आगरा की जहां पर ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए वायुसेना की मदद ली गई है। वायुसेना की मदद से 2 टैंकर बोकारो भेजे गए। आगरा से रांची जाएगा वायुसेना का स्पेशल विमान और स्पेशल ऑक्सीजन एक्सप्रेस पर लोड होकर ये ऑक्सीजन टैंकर आएंगे और उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि आगरा में हालात बेहतर होंगे, क्योंकि अभी वहां पर आए दिन किसी न किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वहां पर डर का माहौल बन जाता है। हालांकि आपूर्ति हो पा रही है, लेकिन शिकायतें ये भी मिल रही हैं कि जो रसूखदार अस्पताल हैं उनको तो ऑक्सीजन मिल जाती है, लेकिन जो छोटे मोटे अस्पताल हैं उनको ऑक्सीजन हासिल करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वायुसेना की मदद, और देखिए किस तरीके से ये जो ट्रक हैं ये हरक्यूलिस विमान जो सबसे बाहुबली विमान है उसमें जा रहे हैं। इस विमान के जरिए इन 2 ट्रकों को रांची भेजा जाएगा और रांची से फिर बोकारो जाएंगे और ऑक्सीजन लेकर वापसी होगी आगरा, और उम्मीद की जा सकती है कि इससे स्थितियां बहुत ज़्यादा सुधरेंगी। तो ये तस्वीरें हैं और ये आगरा वासियों को राहत देंगी तस्वीरें कि उनके लिए ये जो टैंकर अभी जा रहे हैं जल्द ही ऑक्सीजन यानी कि सांसें लेकर वापस आएंगे। और भारतीय वायुसेना की जितनी तारीफ की जाए वो कम। भारतीय सेना इस वक्त डट गई है, हर व्यक्ति तक जो जिंदगी की जंग लड़ रहा है उस तक सांसें पहुंचाने के लिए भारतीय सेना भी डटी हुई है। और ये रांची जाएंगे, रांची के बाद बोकारो में जो प्लांट है ऑक्सीजन प्लांट, वहां से इसमें ऑक्सीजन फिल की जाएगी, भरी जाएगी और फिर आगरा के अस्पतालों तक पहुंचाई जाएगी। और अब यूपी में वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आज से वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। 18 साल से ऊपर के लोग रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। सरकारी पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे सभी लोग जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो गई है। अब बारी उनकी है, अब नंबर उनका है टीका लगवाने का। सरकारी पोर्टल पर या आरोग्य सेतु ऐप से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। और सरकार ने टीकाकरण के लिए 1 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया है। 1 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया है, लेकिन 18 साल से 45 साल की उम्र के जो लोग हैं उनकी संख्या, उनकी तादाद कहीं ज्यादा है। ऐसे में जब 45 साल से ज्यादा की या उससे पहले 60 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगी थी तो डोसेस कम पड़ गए थे, वैक्सीन कम पड़ गई थी। ऐसे में इस बार कमी न हो, क्या ये सुनिश्चित किया गया है या नहीं, ये देखना होगा कि क्या इस बार कहीं ऐसा तो नहीं कि 18 साल से उम्र के लोग पहुंचे अस्पतालों में या सेंटर्स में और वहां वैक्सीन मिले। और हमारे सहयोगी अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ रवि कैंतुरा देहरादून से जुड़े हैं, अनुभव शुक्ला हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं और इसके साथ साथ नितिन उपाध्याय हमारे साथ आगरा से जुड़े हैं। बिल्कुल, सबसे पहले नितिन आपके पास ही आ रहे हैं क्योंकि आगरा में स्थितियां बहुत विभत्स बनी हुई थी ऑक्सीजन को लेकर। रोज ये तस्वीर आ रही थी कि किसी अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म, किसी में खत्म। अब जब 2 टैंकर्स को भेजा जा रहा है बोकारो, ऐसे में ये राहत कब तक वहां से वापस लौट कर आ जाएगी और क्या उसके बाद स्थितियां सामान्य हो पाएंगी? अब देश बस इसे अफसोसजनक ही कहा जाएगा कि देर आए दुरुस्त आए। जब सैकड़ों लोगों की सांसें थम गई, ज़िंदगी की डोर टूट गई, उसके बाद ये इस तरह का फैसला करने का इनको प्रशासन को समझ आ रहा है। कुल मिला के कहा जाए, जिस तरह से पिछले 5 से 6 दिन में रोज़ाना 400-500 लोगों की पर डे मौत हुई है ऑक्सीजन की क्राइसिस की वजह से, और अब भेजा जा रहा है। ये फैसला पहले कर लिया जाता तो शायद कई हज़ार लोगों की जान बच सकती थी। अब इसको स्पेशल प्लेन के जरिए आगरा एयरपोर्ट से भेजे गए हैं 2 कैप्सूल, और उसके बाद जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस में रखकर ये आगरा पहुंचेंगे। बड़ी राहत मिलेगी, बड़ी कहा जाए कि जो मांग है उसकी वो पूरी होगी, लेकिन अभी उसमें समय है। बोकारो से, चूँकि झारखंड बोकारो से यहाँ तक आने में कई घंटों का वक्त लगता है। 1 कैप्सूल पहले भी आया है, ऑन रोड आया है, जिससे काफ़ी समय लग रहा है। और आगरा में चूँकि स्थिति बहुत ज़्यादा इस समय नाजुक बनी हुई है। हालांकि लिक्विड ऑक्सीजन का जो फ्लो है वो पहले से बड़ा है कई सारे अस्पतालों में, लेकिन देखिए अब अस्पतालों को ऑक्सीजन दी जाने लगी है। जो इंडिविजुअल लोग जो सिलेंडर ले रहे थे उनको मना कर दिया गया है। कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो जिनको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं, वो अपने परिजनों को अपने घर में रहकर ही उनका जो ऑक्सीजन लेवल मेंटेन किए हुए हैं। और किसी के पास पैसे नहीं है, क्योंकि कोई भी अस्पताल में 40-50 हज़ार रुपये पर डे का खर्च है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ऐसे में अब ये दिक्कत हो रही है कि जो लोगों को जो ऑक्सीजन प्लांट से जहां हॉस्पिटल के लिए एलोकेट किया जा रहा है, इंडिविजुअल को नहीं किया जा रहा है, तो वो लोग कैसे सर्वाइव करें। तो चीज़ें हर तरफ से हैं और लोग परेशान हैं।
लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, डेथ्स हो रही हैं। आप ये समझ सकते हैं कि जिन दो लोगों को मैंने रिकमेंड किया था वो लोग लाइन में लगे हुए थे, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर मिलने ही वाला था, उससे पहले ही उन दोनों की तरफ से सूचना आ गई कि उनके परिजन गुजर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ही भयावह, पीड़ादायक, जोड़ने वाला और स्थितियां बहुत खराब है। एक बार अनुभव को रुक कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि मोहम्मद मोइन हमारे सहयोगी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। अनुभव, आपके पास आना चाहते हैं। 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को अब वैक्सीन लगेगी, वैक्सीन कम ना पड़े इसके लिए क्या व्यवस्था, क्या कोई डेटा है सरकार के पास कि 18 साल से 45 साल की उम्र के कितने लोग हैं जिनको वैक्सीन लगनी है? देखिए, आज ये रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। कोविन जो पोर्टल है सरकार का, उसी पे ये रजिस्टर करना है। और हमने खुद अभी थोड़ी देर पहले इस पर ट्राई किया कि अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि हम भी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि ये जो वैक्सीनेशन है ये सबके लिए ओपन हो। और अब 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के लिए ओपन हो रहा है। लेकिन जब हमने रजिस्ट्रेशन किया तो उसमें एक तो OTP में बड़ा टाइम लग रहा था, और उसके बाद जब सारी डिटेल भर दी तो फिर वो शो कर रहा है कि अभी ये 45+ वालों के लिए ही रजिस्ट्रेशन ओपन है। अब ये बताने को कोई तैयार नहीं है कि ये जो रजिस्ट्रेशन है 18 वर्ष से ऊपर वालों के लिए ये कितने बजे से खोला जाएगा, क्योंकि पोर्टल पर भी कहीं ये जानकारी नहीं आ रही है कि 18+ वालों के लिए कितने बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। तमाम सारे लोग ये बातें कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे अब चीज़ें चल रही हैं कि अभी तो इसमें 18+ वालों का जो रजिस्ट्रेशन है वो हो नहीं रहा है। सरकार की अपनी तैयारी है। देखिए, सरकार का ये कहना है कि जब 1 मई से यहाँ पर टीकाकरण शुरू होगा 18 वर्ष से ऊपर का, तो हम पूरे प्रदेश में 8000 सेंटर बना रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वैक्सीनेशन हम करें। हालांकि अभी 5 लाख जो है वो सरकार एक दिन में उत्तर प्रदेश सरकार कर चुकी है, और लगातार यही कोशिश है कि इसको और आगे बढ़ाया जाए। जो आंकड़े 18 वर्ष से ऊपर के, वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 18 से लेकर 45 वर्ष तक की आयु वर्ग के लोग हैं, और उसी हिसाब से सरकार ने 50 लाख कोविशील्ड, 50 लाख को जो दूसरी वैक्सीन है दोनों कंपनियों की, चाहे वो कोविशील्ड हो चाहे वो जो दोनों कंपनियां हैं, उसको 50-50 लाख का ऑर्डर कर दिया है। अब ये अवेलेबिलिटी उनके पास बिल्कुल, तो कब उपलब्धता होगी ये भी सवाल है, और सवाल ये भी है कि रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो पाएगा 18+ वालों को, ये भी अपने आप में एक सवाल आ गया है। प्रयागराज का रुख कर लेते हैं, मोहम्मद मोइन हमारे साथ बने हुए। व्यवस्थाओं को सुधारने की कोशिश मोइन हो रही है, लेकिन प्रयागराज में एक आम समस्या जो है कि रेमडेसिविर के लिए लोग मारे मारे घूम रहे हैं, और क्या क्या सुधार की जरूरतें दिख रही वहां पर? जी बिल्कुल, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ के लोगों को भी आज के रजिस्ट्रेशन का बेसब्री से इंतजार है। जो युवा वर्ग है खासकर, वो काफ़ी उत्साहित है। हालांकि यहाँ पर तमाम सुविधाओं में अभी सुधार की ज़रूरत है। व्यवस्थाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट के दखल के बाद थोड़ा सा सुधरी हैं, लेकिन अभी भी बहुत सुधार की ज़रूरत है। अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो युवा बेहद उत्साहित हैं, उन्हें उस पल का बेसब्री से इंतजार है कि कब उन्हें रजिस्ट्रेशन कराने का मौका मिलेगा। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के नैनी इलाके में। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में युवा जो है हमारे साथ मौजूद हैं। हम जल्दी जल्दी उनसे बात करते हैं, उनका रिएक्शन लेने की कोशिश करते हैं। बताइए, आज से आपको वैक्सीन लगने का रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है, किस तरह का उत्साह है, किस तरह का इंतजार है? बहुत इंतज़ार, काफ़ी टाइम से इंतज़ार था इस चीज़ का, जो कि हम बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेंगे। और दूसरी बात, जो डर का माहौल बना हुआ है वो ख़त्म होगा इस वैक्सीनेशन से। इसमें गवर्नमेंट, योगी जी, मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है, उसके लिए धन्यवाद। आप बताइए कि किस तरह का बदलाव होगा जब आपको वैक्सीन लग जाएगी, खुद को कितना सुरक्षित महसूस करेंगे? हम लोग अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करेंगे वैक्सीन लगने के बाद, और हमें इसका बहुत इंतज़ार है कि जल्द से जल्द हमें लगाया जाए। आप आगे आ जाइए और ये बताइए कि किस तरह की उत्सुकता है आपके अंदर, कितना एक्साइटमेंट है और क्या कुछ सोच रहे हैं आप? देखिए, हम तो बहुत दिन से तैयार थे वैक्सीनेशन के लिए। हम ये चाह रहे थे कि हमें जल्द से जल्द वैक्सीन लगी और हम अपने स्कूल कॉलेज जा सकें अपने। हम बहुत दिन से, हम पिछले साल भी हम घर में ही स्टडी किया है, हम लोगों ने घर पे ही किया, और प्रैक्टिकल नॉलेज की सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़रूरत है। हमारे टीचर्स को भी वैक्सीन लग जाती तो शायद हमारे टीचर्स भी, उनको भी वैक्सीन लग जाती है। आपने मोबाइल हाथ में ले रखा है, बताइए किस तरह का इंतज़ार? इंतजार हमको बहुत दिन से था, और आज वो समय आ गया वैक्सीन लगवाने का हमको लोगों को। हम लोग लगवाएंगे इसको बच्चों। ठीक है, कुल मिलाकर आप भी थोड़ा सा आगे आ जाइए और ये बता दीजिए जल्दी से कि परिवार में जो लोग 18 साल से ऊपर हैं उनके किस तरह से?
उनको पूरी तरह से इंतजार है वैक्सीन लगने का और ये स्वागत योग्य पहल है। वैक्सीन के बारे में जो भ्रम फैलाए स्वागत योग्य पहल, डर का माहौल खत्म हो गया, लंबे समय से घरों में थे, इसलिए अब वैक्सीन का जो इंतजार है वो भी खत्म होने वाला है। और 50 लाख डोसेस जो है कोविशील्ड की और 50 लाख जो है कोवैक्सीन की बताया जा रहा है कि उसका इंतजाम भी किया गया है। एक बार वाराणसी का रुख माफ कीजिएगा, देहरादून का रुख कर लेते हैं। रवि केंतुरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, उत्तराखंड की स्थिति क्या है? वहां पर बेड्स की अवेलेबिलिटी कितनी है? बेड मिल पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं? ऑक्सीजन मिल पा रहा है लोगों को या नहीं मिल पा रहा है? और इसके साथ साथ ये जो वैक्सीनेशन का ये अभियान चलेगा उसके लिए क्या इंतजाम? बिल्कुल राजीव, देखिए अगर पहले इस समय स्थितियों की बात करें तो हमने कल भी बताया था कि सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल दून अस्पताल में ऑक्सीजन बेड फुल होने का जो नोटिस है उसको चस्पा कर दिया गया है। और आज से जब दून अस्पताल में अब बाहरी किसी मरीज का इलाज नहीं होगा, उसको पूरी तरीके से कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल अब तय कर दिया गया है। दूसरी बात, जहाँ तक व्यवस्थाओं की है तो चाहे प्राइवेट अस्पतालों की बात करें, सरकारी अस्पतालों की बात करें, एक बेड के लिए भी इस वक्त जो है जो मरीज हैं उनके परिजन हैं वो दर दर भटक रहे हैं और काफ़ी दिक्कतें हैं। ऑक्सीजन को लेकर भी तमाम दिक्कतें हैं। जितने भी नंबर जो है जारी किए गए हैं या तो स्विच ऑफ आते हैं या फिर कुछ काफ़ी नंबर उसमें से गलत है। तो ऐसे में सरकार को इसको भी बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए इन सब चीज़ों को अपडेट करने की। अगर हम बात करें तो प्रदेश में लगातार जो कोविड की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। 5700 कुछ मामले आए हैं, मौतों के भी रिकॉर्ड टूटा है, 96 मौतें हुई हैं। तो स्थिति बेहद नाजुक है। जहाँ तक वैक्सीनेशन का सवाल है तो युवाओं में कहीं ना कहीं जोश है और इस बार बढ़ चढ़कर सभी वैक्सीनेशन के लिए आगे आना चाहते हैं। एक दिक्कत जो अभी तक की है, तमाम फ़ोन कॉल्स हम पर भी आ रही हैं कि अभी तक जो पोर्टल है उस पर जो है जो वैक्सीनेशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन करना है वो नहीं हो पा रहा है। अभी 18 वर्ष से अधिक जो आयु पूर्ण कर चुके हैं उनका वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन उस पर अभी उपलब्ध नहीं है। करीब करीब ये जानकारी है कि 10 बजे के बाद ही रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें युवाओं की तो 50 लाख युवा करीब उत्तराखंड में है और टोटल अभी 80 लाख लोगों को यहाँ पर वैक्सीन लगनी है। जानकारी ये है कि 90% कोविशील्ड की वैक्सीन लगेगी और 10% जो है ठीक है, ज्यादातर लोगों को कोविशील्ड लगनी है और बाकियों को वहां पर कोवैक्सीन लगेगी। रवि आपका, मोइन आपका और इसके साथ साथ नितिन आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अनुभव, आप हमारे साथ बने रहिए। स्थितियां बेहद खराब हो चली हैं तो ऐसे में ज़रूरी ये है कि आप कोविड नियमों का पालन करते रहें ताकि जो हमारे सिस्टम की नाकामियां हैं, सिस्टम की कमियां वो आपको झेलनी ना पड़े। लखनऊ का रुख करें जहां पर शिक्षक महासंघ ने सरकार से मांग की है पंचायत चुनाव ड्यूटी में शिक्षकों की मौतें हो रही हैं। पंचायत चुनाव ड्यूटी में शिक्षकों की मौतें हो रही हैं और शिक्षकों की मौतों पर 50 लाख मुआवजे की मांग की है महासंघ ने। 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। अब तक 135 शिक्षकों ने अपनी जान गंवा दी है। साथ ही मतगणना बहिष्कार का भी ऐलान कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा ऐलान किया गया, मतगणना बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया है। शिक्षक महासंघ ने यह ऐलान किया है। इसके पीछे की वजह है क्योंकि ड्यूटी में लगे हुए हैं टीचर्स और टीचर्स की मौत हो रही है। 50 लाख के मुआवजे की मांग की गई। बिल्कुल, और अनुभव हमारे साथ बने हुए। अनुभव, जिस तरीके से तमाम शिक्षकों की मौत हुई है, हालात तो यहाँ तक आए कि एक शिक्षक बीमार थे, उन्होंने एप्लीकेशन दिया बाकायदा कि मुझे ड्यूटी पर मत भेजिए, जबरन भेजा गया, उनकी मौत हो गई। क्या यही वजह है कि अब शिक्षक समझ गए हैं कि हमारी चिंता नहीं है तो फिर हम जिद पर आएंगे? देखिए, बिल्कुल इस सवाल का जवाब दें उससे पहले अपने दर्शकों को अपडेट दे दें कि जो रजिस्ट्रेशन शुरू होना है 18 वर्ष से ऊपर के आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन के लिए, वो शाम 4 बजे से शुरू होगा। क्योंकि अभी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जो ट्वीट हुआ है उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि आप आरोग्य सेतु पर या फिर कोविन वेबसाइट पोर्टल पर जाकर ये रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और ये शाम 4 बजे से शुरू होगा। तो एक महत्वपूर्ण अपडेट तो ये है। दूसरा, शिक्षक महासंघ ने जो चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री को, साफ तौर पर ये लिखा है कि पंचायत चुनाव कहीं ना कहीं बहुत सारे शिक्षकों की मौत का कारण बना है। 135 ऐसे टीचर्स हैं जिनकी ड्यूटी लगी थी और उनकी मौत हुई है पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान, इलेक्शन ड्यूटी के दौरान। उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। और एबीपी गंगा ने भी ये दिखाया है आंकड़ों के जरिए कि कैसे, चाहे वो पहले चरण का चुनाव हो, चाहे वो दूसरे चरण का चुनाव हो, हर फेज के बाद उन ज़िलों में जो कोविड के मरीज हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती गई है। कहीं कहीं तो 4 गुना मरीज बढ़ गए। यानी अगर चुनाव से पहले 200 मरीज आ रहे थे तो वो फिर चुनाव के बाद 800-900 मरीज वहाँ सामने आने लगे। और पंचायत चुनाव शायद सरकार के लिए एक ऐसा है कि वो हर कीमत पर चाहती है कि पंचायत चुनाव हो। अब तो खैर आखिरी फेज ही बचा है, लेकिन
बहुत सारे लोग जिनकी ड्यूटी लगी उनकी जान चली गई। ऐसे में जान की परवाह सभी को होती है और ये मांग उठाई जा रही है। शुक्रिया अनुभव आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। एक और अहम खबर इस वक्त आ रही है लखनऊ से। इंटरसिटी समेत कई ट्रेनें निरस्त कर दी गई। उत्तर रेलवे ने कोरोना के चलते कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है और अनिश्चित काल के लिए ट्रेनों को निरस्त किया गया है। तो जिन चीजों की जरूरत इस वक्त है उस पर काम शुरू हो गया है। इंटरसिटी समेत कई ट्रेन रद्द की गई। उत्तर रेलवे ने कोरोना के चलते कई ट्रेन को अनिश्चित काल के लिए निरस्त कर दिया है और इन सब के बीच लोग स्वतः संज्ञान ले ही रहे हैं। तो अब रेलों का जो संचालन है वो भी कोरोना की वजह से बाधित होने का दौर शुरू हो गया है और इंटरसिटी समेत कई ट्रेन रद्द की गई हैं। उत्तर रेलवे ने कोरोना के चलते कई ट्रेनों को रद्द किया है। तो आज शाम जहां एक तरफ 18 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन होगा, तो वहीं एक महत्वपूर्ण खबर यह है कि जो सार्वजनिक परिवहन है उस पर असर आना शुरू हो गया है और उत्तर रेलवे ने कोरोना के चलते कई ट्रेनों को निरस्त किया है। इंटरसिटी समेत कई ट्रेन रद्द की गई हैं। तो ये बड़ी खबर देते हैं, वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है। 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू होगी 1 तारीख से, लेकिन उससे पहले आज से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन का दौर शाम को 4 बजे से। जी हाँ, शाम को 4 बजे से ये शुरुआत होगी रजिस्ट्रेशन की। स्वास्थ्य विभाग ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि शाम को 4 बजे से आप कोविन ऐप पर या फिर आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होगा, उस ऐप पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने पर आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी कि किस तारीख को आपका वैक्सीनेशन होगा, सेंटर संबंधित सारी जानकारियां उसमें होंगी। तो 4 बजे, शाम को 4 बजे से इसकी शुरुआत होगी। दरअसल सुबह से लोग प्रयास करना शुरू कर दिया था, लोगों ने सुबह से प्रयास किए और उसमें 45 साल से ज्यादा की आयु वाले लोगों की ही रजिस्ट्रेशन हो रहे थे सुबह से। फिर लोगों की जब शिकायतें सामने आई और उसके बाद जो है ये ट्वीट करके जानकारी दी गई और एक क्लैरिफाई किया गया है कि शाम को 4 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। और बड़ी खबर, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। पंचायत चुनाव में कोविड गाइडलाइंस का पालन न होने पर नाराजगी जताए गए हैं। हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर दिया। ये बड़ी खबर, राज्य निर्वाचन आयोग को हाई कोर्ट का नोटिस। कोर्ट ने अगली तारीख पर चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन क्यों नहीं हो रहा है। जनहित याचिका लगाई गई। जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया गया है और अगली सुनवाई में स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है। और प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोइन, जिस तरीके से लगातार सवाल पहले ही चरण से उठने लगे थे कि चुनाव तो हो रहे हैं लेकिन गाइडलाइंस का पालन नहीं हो पा रहा है, क्या कुछ चीजें मांगी गई हैं, क्या नोटिस में बात आई है? जी बिल्कुल, देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल जब इस मामले की सुनवाई हुई तो एक वकील के द्वारा ये तथ्य रखे गए कि जो शुरुआती 3 चरण के चुनाव हुए उसमें कोविड प्रोटोकॉल का कतई पालन नहीं हुआ और इतना ही नहीं, जिन 3 चरणों में चुनाव जिन जिलों में हुए वहां पर तकरीबन 135 कर्मचारियों की मृत्यु हो गई। वो कर्मचारी थे जो पंचायत चुनाव को संपन्न कराने में ड्यूटी पर लगाए गए थे। इस पर कोर्ट ने गंभीर रुख अख्तियार किया, राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है, उनसे जवाब तलब किया है और उनसे ये इस बात के लिए पूछा है कि आखिर जिन अधिकारियों ने कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन नहीं कराया उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। साथ ही साथ जो चौथे चरण का चुनाव कल होना है उसमें सख्त इंतजाम किए जाने के निर्देश दिए हैं। कई और अहम बातें भी कोर्ट ने कही हैं। 10 जिलों में जो बेड की व्यवस्था है, ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था है, उसकी पूरी रिपोर्ट तलब कर ली है। इसके साथ साथ जो है ये कहा है कि जो भी मरीज है, कोरोना पेशेंट है, उनको दिन में 2 बार मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाए ताकि परिवार वालों को उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिलती रहे। ऑक्सीजन सप्लाई पर भी गंभीर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि आज़ादी के 7 दशक बाद भी अगर लोगों को ऑक्सीजन मुहैया नहीं हो पा रही है तो ये बेहद शर्म की बात है। तो कई अहम बातें कोर्ट ने कही हैं, कई दिशा निर्देश जारी किए हैं और 3 मई की तारीख तय की है। 3 मई को सुबह 11 बजे इस मामले में फिर से सुनवाई की जाएगी। जी मोइन, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। मिर्जापुर में छत गिरने की वजह से दुखद घटना हुई और दुखद घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है।
वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर रहकर ही राहत कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मृतकों के परिवार वालों को तत्काल 2-2 लाख की आर्थिक सहायता मुहैया करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो एक बड़ी खबर मिर्जापुर से, छत गिरी, उसी मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख प्रकट करते हुए आला अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मौके पर जाएं, राहत बचाव का कार्य पूरा करें। इसके साथ साथ आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया गया है। मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया। मकान की छत मिर्जापुर में गिरी, 5 लोगों की, आपको बता दें कि 5 लोग मलबे में दबे, जबकि 3 की मौत हो गई। माफ कीजिएगा, ये संख्या जो है बढ़ गई है, 5 लोगों की मौत हो गई है और इसी मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए दुख जताया है। और एक दुखद खबर हमीरपुर से भी है। 2 ट्रकों में भीषण भिड़ंत के बाद आग लग गई। दोनों ट्रकों में भीषण आग लगने से जलकर राख हो गए। गिट्टी और मोरंग लेकर ये दोनों ट्रक आ रहे थे। एक ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। देखिए कितनी भीषण आग लगी है। दूसरे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंच गई है। आग पर काबू पाया गया। मौधा थाना क्षेत्र के NH 34 का पूरा मामला है। इतनी भीषण टक्कर थी कि टक्कर होते ही दोनों ट्रकों में आग लग गई। एक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है, उसे अस्पताल पहुंचाया गया। तो सड़क हादसों का सिलसिला थम नहीं रहा है। रोज इस तरीके के भयंकर हादसे हो रहे हैं। और देखिए ये तस्वीर हमीरपुर से आई है, जहां पर 2 ट्रक आपस में भिड़ गए और भयंकर टक्कर थी। मौके पर ही दोनों में आग लग गई।